संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। चांद नजर आने के साथ ही रमजान का पवित्र माह हुआ प्रारंभ, मुस्लिम समाज में खुशी की लहर। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के द्वारा दमक बस स्टैंड पर दिया गया धरना। दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे गांधी जी। चांद नजर आने के साथ ही रमजान का पवित्र माह प्रारंभ हो गया है। आज पहला रोजा था। सुबह से लोगों के द्वारा सहरी की गई, वहीं शाम के समय मस्जिदों में रोजा इफ्तार किया गया। मुस्लिम समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रमजान का पवित्र माह शुरू होते ही लोगों के द्वारा रोजा रखे जा रहे हैं और खुदा की इबादत की जा रही है। अफ्तार का वक्त हो चुका है। बिस्मिल्लाह पढ़कर अफ्तार करें और अफ्तार के बाद दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजा खोलें और उसके बाद रोजा खोलने के बाद 1 मिनट के बाद दुआ पढ़ लें। दुआ पढ़ें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद सभी हजरात को। और इस रमज़ान मुबारक के ज़रिए हम सभी हजरात तमाम हिंदुस्तान वालों को ये एक मैसेज, एक दावत देना चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक में ये इतना मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इसमें तमाम इबादत के जो सवाब होते हैं उनको बढ़ा देता है। और हर मर्द मोमिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज किए हैं और इसकी बहुत बड़ी अज़मत है। और अगर इसमें तमाम लोग इबादत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें उनकी तमाम दुआओं को कबूल भी फरमाता है। और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में तमाम हिंदुस्तान वालों को शिफा फरमाए, तमाम बीमारियों से शिफा फरमाए, तमाम हिंदुस्तान वालों की हिफाजत फरमाए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। खबरों में बात करते हैं जय भारत दुर्गा मां मंदिर की, जो कि वर्ष में केवल 2 बार खुलता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक इस मंदिर में भक्तों के द्वारा दर्शन किए जाते हैं, मां जगत जननी के दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर का महत्व देश की आजादी की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल दशहरा चल समारोह चल रहा था, ऐसे में दुर्गा प्रतिमा जब निकल रही थी तो ब्रिटिश काल के अधिकारियों ने इस प्रतिमा को रुकवा दिया। पुराने थाने से प्रतिमा आगे नहीं गई, बाद में प्रतिमा वापस घर लाई गई। तब से हर 6 महीने में भक्तों को दर्शन देने के लिए इस मंदिर को खोला जाता है। जी, इस बार भारत दुर्गा माता मंदिर नवरात्रि की परमा से ही आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। ये मंदिर अति प्राचीन है और इसको लेकर भक्तों में अधिक मान्यता होने के चलते ये भक्त दमोह के भारत दुर्गा माता मंदिर पहुंचते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। मंदिर साल के नवरात्र में खोला जाता है, जो कि कुंवार एवं चैत्र में परमा से पूर्णिमा तक खोला जाता है, जिसमें दमोह शहर के सभी भक्त आकर माता रानी के दर्शन करते हैं। और जिसमें दमोह शहर के साथ साथ अन्य जिलों से भी लोग दमोह पहुंचते हैं और भारत दुर्गा माता मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि माता रानी की मूर्ति 1851 में स्थापित की गई थी और यह मूर्ति आज भी यहाँ पर स्थापित है। पहले यह मूर्ति दमोह के नगर भ्रमण पर निकलती थी, लेकिन 1944 के आसपास अंग्रेजों से गौवध को लेकर आंदोलन चलाया गया था, जिसमें माता रानी को 21 दिन तक पुराने थाने पर रोक दिया गया था, जिसके बाद से इस मूर्ति को पूर्वजों के द्वारा मंदिर से बाहर नहीं निकाला। तब से यह मूर्ति यही मंदिर में स्थापित है, तब से इस मूर्ति को बाहर नहीं निकाला गया है। और मिट्टी की मूर्ति होने के चलते हुए और 6 माह में दर्शन होने के चलते भक्तों में अधिक मान्यता होती है और भक्त माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। वहीं परमा से मंदिर में जवानों की और कलश स्थापना की गई थी और नमे को इन जवानों का विसर्जन किया। इसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई और
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। कांग्रेस के द्वारा दमोह के बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया गया। महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन था। कांग्रेस का कहना है कि लगातार देश में और प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दोनों ही सरकारें कोई कदम नहीं उठा रही हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद्य तेलों के साथ खाद्य सामग्री की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये महंगाई गर्मी के तपन से ज्यादा लोगों को जला रही है। किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ और क्या कांग्रेसियों का कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में उनका मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो रोज डीजल का मूल्य और गैस का मूल्य बढ़ता है। अरे मैं तो कहता हूं टाटा का नमक भी साला 25 रुपए किलो हो गया, जो 5 रुपए किलो मिलता था। तो इससे सिद्ध होता है कि माननीय मोदी जी का पूरा नियंत्रण है महंगाई पर। जब उनका चुनाव आता है तो वो जनता को महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ हमें धर्म में बांटना चाहते हैं। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, किस तरह से समाप्त हो जाए, किस तरह से जो हमारा इतिहास है त्याग और बलिदान का, वो इतिहास किस तरह से मिटा करके और एक नया इतिहास बने, जिस इतिहास में देशद्रोहियों को राष्ट्र प्रेमी बता करके और समाज में प्रोत्साहित किया जाए, इस नियत को समझने की जरूरत है। और ये पूंजीपतियों ने तय किया कि इसके लिए पूंजीपतियों की सत्ता पाने के लिए 3 काम करना होगा। पहले तो देश की जनसंख्या आधे से कम करनी पड़ेगी। इस दिशा में प्रयास हो रहा कि किसी न किसी बहाने इस देश की आबादी को खत्म कर दिया। आज जो देश में महंगाई और बेरोजगारी फैली है, उसको लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगातार पेट्रोल, डीजल और भी खाद्य सामग्रियों की कीमतों में लगातार हो रही महंगाई को लेकर जनता को हो रही समस्याओं को हमने पहुंचाने का प्रयास किया है लोगों तक। और ये आह्वान किया कि ऐसी जो निकम्मी और जुमलेबाज सरकार है, जिससे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, उसको उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध हो। और हमारा अनुरोध है कि ये जो महंगाई है, इस पर भी राष्ट्रपति महोदय संज्ञान लेते हुए इस पर कंट्रोल करें, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी आप श्रीलंका में देख रहे हैं, 500 रुपये किलो चावल हो गया और वो पूरी परिस्थितियां देश की बिगड़ गई, वैसा ही माहौल ऐसे भारत में ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल लगाए। इस अवसर पर कांग्रेस जनों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चैत्र नवरात्रि पर मां बड़ी देवी दरबार में लगातार भक्तों का मेला लगा हुआ है। आज सुबह भी काफी लंबी लंबी कतारें देखी गईं। लगातार मां जगत जननी को मनाने का प्रयास हो रहा है। मां जगत जननी जगदम्बे को मनाने के लिए लोग तरह तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष विधि विधान से पूजन अर्चन चल रहा है। जय मां जगत जननी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पथरिया थाना अंतर्गत एक घटना सामने आई, जहां पर मां बेटे की मौत हो गई है। बताया जाता है कि बीती रात महिला मायके से ससुराल जाने के लिए घर से निकली थी। बोतराई फाटक के समीप ये पूरी घटना घटी है, जहां पर मां और बेटा दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। मां का नाम ललिता, पति अरविंद, जबकि बेटे का नाम कार्तिक है, जिसकी उम्र महज 1.5 वर्ष थी। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया मामले में कार्रवाई जारी है। कल रात करीबन 10 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि बोतराई फाटक पर एक महिला 1.5 वर्ष के बच्चे के साथ
फाटक क्रॉस कर रही थी, तभी ट्रेन द्वारा कटकर उसकी व बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई है। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महिला का नाम ललिता, पति अशोक सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी सिंगराल थाना बंडा। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज़ दमोह। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का आंदोलन लगातार जारी है। लगभग 1 माह होने को है, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा आज गांधी जी का रोल किया गया और उन्हें संदेश भी दिया गया। अनोखे तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। मैं यहाँ पर गांधी जी के प्रतीक के रूप में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शासन जो अनीति अपनाए हुए है, उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। इसलिए मुझे आज उनके बीच आना पड़ा है, क्योंकि उनकी हड़ताल 28 दिन से लगातार जारी है और उनकी मांगे भी है जो जायज है। शासन को उनकी उचित मांग है जो उनको मान लेना चाहिए, उनको शासकीय घोषित करना चाहिए, क्योंकि उनकी इतना जो काम दिया जाता है इस महंगाई के दौर में उनका मानदेय काफी कम है। ऐसी स्थिति में वो अपना घर परिवार, बच्चों की शिक्षा, सारी चीजें करने में नहीं कर पाती है, उसको असमर्थ महसूस करती है और शासन के सामने अपनी मांगों को रखती है कि शासन हमारी मांगों को पूरा करे। लेकिन शासन अभी तक इतने दिन हो गए हैं, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे जिस तरह मैंने सत्ता और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर देश को आजाद कराया था, आज उसी तरह मुझे उनकी बहनों की मांग को पूरा करवाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा है। और यदि शासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और एक उग्र आंदोलन और होगा। जय हिंद, जय भारत। विगत कई दिनों से आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, अभी तक आपकी कोई मांगे पूरी नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? हाँ, 28 दिन हो गए हैं हम लोगों को बैठे हुए, लेकिन बराबर आयुक्त के यहाँ से संदेश भर आ रहा है हमारे प्रांताध्यक्ष के लिए कि आप लोग यहाँ आइए और हम प्रस्ताव दे रहे हैं। आप ही बताइए कि अब प्रस्ताव के लिए तो हम लोग बैठे नहीं थे, हम लोग तो अपनी मांग पूरे करवाने के लिए बैठे हैं। और यदि मान लो 1-2 दिन में 4 या 5 तारीख तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग विशाल प्रदर्शन भोपाल में करेंगे। क्या मांगे रखी थी आप लोगों ने? मेन मांग है हम लोगों को कि शासकीय घोषित किया जाए और रिटायरमेंट पर हम लोगों को इनकी पेंशन व्यवस्था लागू की। अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर सरकार कब तक इनकी मांगों पर ध्यान देती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज़ दमोह। दमोह के श्री रामकुमार शाला में इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। बीती रात सुदामा चरित्र के साथ इसका समापन हुआ। कथा आचार्य इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया गया। वहीं श्री बागेश्वर बालाजी धाम से महाराज श्री दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा भी अपने प्रवचन दिए गए। देखा बागेश्वर धाम का, तो वास्तव में श्री हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हमें तो लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज ने अपना ही अंश तत्व महाराज की तरफ से भेजा। हाँ, अब ठीक है, 2 मिनट अब बैठो चुपचाप, नहीं तो अब ही प्रेत आ जाएगा हम में, तो भगा नहीं पाओगे हमको। बिल्कुल शांति से बैठो। हमें पता है आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा में, हम भी कथा बढ़ा रहे थे क्योंकि समय लग गया आने में। अब थोड़ी देर कथा की मर्यादा के अनुसार कथा को व्यास पीठ पर जो विराजमान है वो साक्षात भगवान श्री हरि के ही समान है। आपके चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, संपूर्ण मंडली को भी बारंबार प्रणाम करते हैं। और यहाँ जो दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान निमित्त मात्र कथा श्रोता के रूप में हमारी दृष्टि, निश्चित रूप से आज सुदामा चरित्र का भाव हम आप सबने श्रवण किया होगा कथाक्रम में।
अब ये जो वार्ता हमने जहां प्रारंभ की कर तो रहे हैं बड़ी धृष्टता, क्योंकि कहाँ ब्रजवासी और कहाँ ये दास उदासी हैं। ब्रजवासियों के ब्रज में एक बड़ी प्यारी कहावत है कि ब्रज को तो नेक्सो छोड़ा नेक्सो पूत पेटों में कथा सीख ले, गर्भ में सीख लेता है। और फिर कहाँ आप श्री के पूजनीय पिताजी विद्या भास्कर भागवत मर्मज्ञ। अरे अब और क्या कहें, आपके पूज्य पिताजी एक ऐसे भागवताचार्य हैं जिनसे हजारों। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज तब। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन दमोह नगर में सरस्वती शिशु मंदिर की बहनों के द्वारा लगातार नगर के प्रमुख चौराहों पर रंगोली सजाई गई। नव वर्ष के आगाज के अवसर पर यह रंगोली बनाई गई, जिसकी सभी ने तारीफ की। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। दमोह के बेलाताल टापू पर चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन विशाल आयोजन किया गया, जिसमें सूर्य को अर्घ्य देकर नववर्ष का स्वागत किया गया। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। चमन चौक के पास खानकाह बसीरी में चल रहे उर्स महफिल का समापन हुआ। फातिहा के साथ इसका समापन हुआ। मेहमान कव्वालों ने प्रोग्राम पेश किए। के धन धन हिंदू नववर्ष के अवसर पर नोहटा में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली, जिसमें युवक जमकर थिरके। काफी भव्य शोभा यात्रा थी। बढ़ चढ़ के हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा हिस्सा लिया गया। हाथ में भगवा ध्वज लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। जय श्री राम के नारे लगाए गए। DJ Taru.
वर्ष हमारे परम पूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत जी के द्वारा जो बताया गया कुछ समय पहले कि हम अपना ये हिंदू नववर्ष नहीं मना रहे हैं, हम भारतीय नववर्ष मना रहे हैं। ये हर एक भारतवर्ष के वासी का नववर्ष है और इसको हर भारतवासी को मनाना चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने वाहन रैली का कार्यक्रम रखा। समस्त हिंदू समाज एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज एक वाहन रैली का भव्य आयोजन नौहटा खंड में किया, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता है। धन्यवाद। नौहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। अंतर्गत ग्राम में एक नाबालिग बालिका को एक आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। नौहटा थाने में 10 तारीख को इस संबंध में एक FIR दर्ज कराई थी। पुलिस के द्वारा इस नाबालिग को दस्तयाब कर लिया है। आरोपी राजेश रैकवार को पकड़ लिया गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। नौहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष का शुभारंभ चैत्र माह के नवरात्र से होता है। बटियागढ़ बस स्टैंड पर चैत्र मास में नव दुर्गा समिति के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई। विगत 5 वर्षों से यह स्थापना की जा रही है। 2 वर्ष कोरोना काल को छोड़कर युवाओं के द्वारा विधि विधान के साथ मां दुर्गा की स्थापना की गई, जिसमें ग्राम वासियों के द्वारा अपना सहयोग दिया जा रहा है। बस स्टैंड पर साज सज्जा की गई है। आनंद त्रिवेदी, सरपंच संतोष अठिया, पप्पू बुंदेला, राकेश शर्मा, विक्की ठाकुर, आशिक खान, HL खान द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। चैत्र मास नव दुर्गा उत्सव समिति बटियागढ़ बस स्टैंड पर दुर्गा जी जो स्थापना है वो सभी ग्रामवासियों के द्वारा सार्वजनिक रखी जा रही हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार जो 2 वर्ष कोरोना की में नहीं रखी गई, इसलिए इस वर्ष फिर चालू है। ग्रामीण सभी सहयोग दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर मां दर्शन कर रहे हैं, अपने मानव जीवन को सफल बना रहे हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। गढ़ाकोटा नगर बस स्टैंड कोटा जामा मस्जिद में कारी हसीब और रहमान साहब के द्वारा 3 दिन की समीना तरावी पढ़ाई जा रही है। चांद रात से समीना प्रारंभ की गई। कल पहले दिन कारी हसीब और रहमान साहब ने 12 पारे पढ़ाई गई। बाकी नगर की सभी मस्जिदों में 27 दिन की तरावी हो रही है। 3 दिन की समीना तरावी में बड़ी तादाद में मुस्लिम समूह के लोग पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। रमजान का महीना आते ही सभी लोगों में खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। बच्चे भी रोजा रख रहे हैं। शहर मुस्लिम कमेटी की जानिब से कोटा जामा मस्जिद में 3 दिन की समीना तरावी कराई जा रही है। समीना में मौजूद लोग शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान, डॉक्टर जावेद खान, जमील कुरैशी एवं कोटा जुम्मा मस्जिद के सभी लोग मौजूद रहे। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट।
गड़ाकोटा के रुई बाजार में हिंदू नववर्ष एवं राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। कथा व्यास भारत साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी श्री विवेकानंद सरस्वती जी महाराज आनंद धाम हरिद्वार उत्तराखंड के द्वारा श्री राम कथा का श्रवण भक्तों को कराया जा रहा है। भक्त काफी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आयोजक दरबार शिष्य मंडल रुई बाजार समिति के द्वारा सभी से उपस्थिति की अपील की है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव श्री राम कथा में शामिल हुए। उनके द्वारा यहां पर बैठकर राम कथा को सुना गया। इस संबंध में महेश ठाकुर ने हमें बताया। विषाद का मन इतना करुणा में हो गया कि तुरंत गया अगम शाश्वती समान यक्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तुझे जीवन में कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जोड़े में जुड़े हुए पंछी में से एक को तूने मार दिया। ये कौन सा मिथुना देखो। मैं इस वृद्ध वाल्मीकि के बलकलों को लेकर, क्योंकि उस समय वस्त्र तो होते नहीं थे, तो पेड़ की छाल के ही वस्त्र, केले के पत्ते के वस्त्र, केले के पेड़ की परत निकाल करके वस्त्र बना लिए जाते थे। वही वलकल लेकर के शिष्य पीछे पीछे जा रहा है, गुरु आगे आगे जा रहा है। वलकल समिति में मनोज तिवारी, महेश सिंह ठाकुर, राजेश लहरिया, अतुल पाठक एवं नगर के भक्तगण मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। प्रत्येक रविवार को कदम संस्था के द्वारा भारत माता पार्क में पौधारोपण किया जाता है। आज भी पौधारोपण किया गया, लोगों का जन्मदिन मनाया गया, शादी की सालगिरह मनाई गई और जो हमारे अपने अब हमारे बीच में नहीं रहे उन्हें भी याद किया गया। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भी वृक्षारोपण किया गया। दमोह के भारत माता पार्क में प्रत्येक रविवार को ये पौधारोपण किया जाता है। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाकर सभी का सम्मान किया गया। आगे सभी आए, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाए, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाए। पौधा जैसे पेड़ बने, छाँव में सब इसकी आए। पौधा जैसे पेड़ बने, छाँव में सब इसकी आए। फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं। फूल चुने और फल खाएं। में तो साप्ताहिक पौधारोपण होता है, परंतु जबलपुर में हर दिन एक पौधा लगाया जाता है। जबलपुर कदम संस्था से अजय कोल जी और आकाश चौरसिया जी हमारे साथ हैं और अब वो निरंतर ही हर रविवार को हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं अजय कोल जी से आज उनके विचार जानना चाहूँगा। सभी को कदम प्रणाम। मैं जबलपुर कदम संस्था से हूँ। यहाँ पे हमारा एक जॉब चल रहा है, तो हम उसके आधार पे यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन कदम के लोग जहाँ रहेंगे वहाँ अपन सब रहेंगे, एक साथ रहने। तो ये यहाँ पे जो साप्ताहिक पौधारोपण चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो वहाँ पे हर रोज एक पौधा लगाते हैं। जैसे कि दिग्विजय जी ने कहा कि विचार विमर्श होना चाहिए, तो मैंने ही इन्हें प्रेरित किया था कि ये बात आप वहाँ पे जरूर रखें, क्योंकि पौधारोपण लगा के चले जाना एक अलग बात है, लेकिन पौधे के बारे में थोड़ा बहुत बोलना या किसी के विचार जानना ये अलग बात है। तो आज जिनका भी जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सम्मानीय दादाजी को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे डांस नाटक के गुरु, हमारे सम्मानीय
पंकज श्री गोस्वामी जी का अभी जन्मदिन है। मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ से। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। चांद नजर आने के साथ ही रमजान का पवित्र माह हुआ प्रारंभ, मुस्लिम समाज में खुशी की लहर। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के द्वारा दमक बस स्टैंड पर दिया गया धरना। दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे गांधी जी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।